everyone, welcome back to my channel. This is Priya. I hope all you are good and fine. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। आई होप वो आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपका चाइल्डहुड इन ड्राइंग आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। आई होप सो आज डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को, और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। See, the first question is, it is ensured that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all the children up to 14 years of age before we enter the 21st century। ये स्टेटमेंट बताना है आपको किसने कहा था। ठीक है, तो ये किसकी स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि आपको दिया गया है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में स्टेटमेंट कही गई 1986, कोथारी कमीशन 1964, या रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज नॉट द हिंड्रेंस इन अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूईई की फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें से कौन सी जो है वो बाधा नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है हाई रेट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, स्टैग्नेशन है, तो ये आपकी एक तरह से लिमिटेशन है, हिंड्रेंस है। सेकेंड है कि लो एनरोलमेंट एंड हाई ड्रॉप आउट ऑफ SC/STs एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि बहुत ही कम एनरोलमेंट हो रहा है, और जो SC/ST के बच्चे हैं, अदर बैकवर्ड सेक्शन है, बहुत ही हाई ड्रॉप आउट है, कि वो जल्दी ड्रॉप आउट कर रहे हैं, नामांकन उनका कम हो रहा है। लास्ट ऑप्शन इज हाई एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो हाई एनरोलमेंट हो रही है, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, उनका जो नामांकन है ना वो ज़्यादा हो रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हिंड्रेंस नहीं है, मतलब कि लिमिटेशन एक तरह से नहीं है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की कितनी स्टेजेस हैं, तो उसकी आपकी 3 स्टेजेस हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। नेक्स्ट है DPEP। ठीक है, जो DPEP है वॉज लॉन्च्ड हुआ था इन डैश ईयर विद एन एम टू यूनिवर्सलाइज द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है DPEP कब आया था, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन आर 1993, 1992 एंड 1994। तो ऑप्शन 3, दैट इज 1994 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील इज आल्सो नॉन एज। सो नेक्स्ट है कि मिड डे मील इज आल्सो नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन इज NPNSPE, second option is NSNPPE and third option is NPNSNSSE। तो आपका राइट आंसर है मिड डे मील को हम बोलते हैं NPNSPE। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज NPNSPE। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या आपका अनदर नेम ऑफ मिड डे मील का नेक्स्ट नेम है। नेक्स्ट है आपका DPEP, जो है आपका इनिशियली लॉन्च्ड हुआ था इन डैश ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। जो DPEP है वो आपका कितने ब्लॉक्स में लॉन्च्ड हुआ था। ऑप्शंस आर 2408 एंड 1986। ठीक है, कितने ब्लॉक्स में और कौन सी ईयर में हुआ था, 2408 और 1985, 2405 एंड 1985। तो आपका राइट आंसर है 2408 एंड 1985, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान इन डैश। तो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट है राजस्थान में, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ऑप्शन आर 1986, 1987 एंड 1988। तो राइट आंसर है आपका 1987। जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट था वो राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1987 में। नेक्स्ट है लॉक जम्बिश प्रोजेक्ट। जो लॉक जम्बिश प्रोजेक्ट था इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान विद असिस्टेंस फ्रॉम। जो लॉक जम्बिश प्रोजेक्ट था वो राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ था विद असिस्टेंस फ्रॉम, कब हुआ था, किसके असिस्टेंस से लागू किया गया था, किसकी सहायता से। तो ऑप्शन आर सीधा SIDA, RIDA या फिर DITA। तो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, दैट इज SIDA। सो ऑप्शन फर्स्ट इज SIDA इज योर राइट आंसर।
सॉरी, बाहर कुछ काम हो रहा है इसलिए आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड म्यूजिक में, उसको इग्नोर कीजिएगा। सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसएसए एज अ पार्ट ऑफ यूईई सर्व शिक्षा अभियान जो था एज अ पार्ट है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2002 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, एसएससी एम्स टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस इन द 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप बाय। तो जो उनका एम था कि हम रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 6 से 14 साल के बच्चों को, वो कब हुआ था? रेलिवेंट एम्स टू प्रोवाइड कब उन्होंने कहा था, कब तक हो जाएगा उनका लक्ष्य जो था? ऑप्शन क्या है? 2010 में उनका ये एम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2010 इज द राइट आंसर। विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसए की सर्व शिक्षा अभियान का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन है कि जो चिल्ड्रंस है कंप्लीट करेंगे 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग को बाय 2008 तक, फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, या ब्रिज ऑल द जेंडर्स एंड सोशल कैटेगरी गैप एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आपका राइट नहीं है। उन्होंने 2007 में कहा था, 8 में नहीं कहा था। तो जो ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम एसएसए 2 भी कहते हैं, तो ये भी आ जाएगा कि आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या बोलते हो, तो उसको हम एसएसए 2 भी कहते हैं। लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने इंडिया में इन 2009 में। ठीक है, कब लॉन्च किया था? 2009 में लॉन्च किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जो विजन था आरएमएसए का, ठीक है, वो क्या था? वो आपको बताना है, यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन करना, एक्सेस टू बी वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं आपके? करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। सेकेंड इज, नेक्स्ट इज, हु क्रिएटेड सेकेंडरी एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फुल फॉर्म भी आ जाएगी, SEMIS की फुल फॉर्म क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसने क्रिएट किया था? ये आपका क्रिएट किया था RMSA ने। ठीक है, किसने क्रिएट किया था? RMSA ने क्रिएट किया था SEMIS को। विच इज़ नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको बताना है कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। देखो, राइजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये डिसएडवांटेज है। एनकरेजमेंट हो रहा है कि शिक्षा में अभिजात्य वर्ग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो कौन सी नहीं है? सोशल इंप्रूवमेंट की, सामाजिक सुधार हो रहा है, ये आपका डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू अ मोड ऑफ वर्किंग बाय बीइंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और कौन सा ऐसा मोड ऑफ वर्किंग है जिसमें हम गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता? इट में बी एट एन इंडिविजुअल लेवल पे होता है, या फिर आपका ग्रुप लेवल पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो ये आपका प्राइवेटाइजेशन होता है। लिबराइजेशन में आपके जो कुछ लिमिटेशंस या फिर आपके जो रूल्स रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, लिबरल कर दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, जब हम वर्ल्ड में अपना मतलब बिजनेस बढ़ाते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या है? प्राइवेटाइजेशन। Next is that dash policy as NP says that the common school system would be open करना चाहिए हमें to all the children irrespective of social, economic and other. Adequate standards would be maintained and average parents would not be ordinarily feel the need of setting their children to expensive schools outside the system. तो ये कौन सी पॉलिसी थी? ये आपकी पॉलिसी आई थी 1968, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की ये पॉलिसी थी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? अगर हम वोकेशनलाइजेशन करते हैं एजुकेशन का, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, लर्निंग वाइल अर्निंग इन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर। ठीक है, पहले लर्न करो फिर अर्न करो। फिर है कि सेकंड, हायर एजुकेशन विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करना। इम्फेसाइज करना न्यू फैसिलिटीज मीन टेक्निकल एंड वोकेशनल। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इज, इसका मिस हो गया है, तो सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। The All India Council for Secondary Education recommended the adoption of 3 language formula. कब अडॉप्टेड हुआ था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? इन सितंबर 1956 में आपका जो था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था वो रिकमेंड किया था। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1956।
नेक्स्ट है डैश एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन में आया था, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, 1964 एंड 66। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन कमीशन। देखिए नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंडियन एजुकेशन कमीशन आ जाए या फिर कोठारी कमीशन, दोनों ही सेम है, दोनों कब आए थे, 64 एंड 66 में। ऐसे आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 52 53 में आया था, उसको हम मोदलार कमीशन भी कहते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, और वो लक्ष्मण स्वामी मोदलार के चेयरमैनशिप में हुआ था। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। द लैंग्वेज टू बी स्टडीड मस्ट मदर टंग होनी चाहिए और आपकी रीजनल टंग होनी चाहिए, ये था। सेकंड था कि हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए स्पीकिंग स्टेट। सेकंड लैंग्वेज विल सम अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, या फिर इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट सेकंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे उसमें थर्ड लैंग्वेज होने का इंग्लिश होना चाहिए फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीज एट द सेकंड लैंग्वेज। तो आपको बताया 3 लैंग्वेज एरिया में कहते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके ठीक है, ये इसका हिंदी में है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? क्यूरियोसिटी फॉर एक्वायरिंग द लेटेस्ट नॉलेज, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होगा तो हम लेटेस्ट नॉलेज को जानने की हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज होगी। थियोटिकल एंड अनइलास्टिक अप्रोच है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स का अडॉप्शन करना, ये आपकी टेक्निक्स है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टास्क सॉल्व, तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए इसमें आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ें, इस पेपर में आर्टिकल्स अच्छे से आएंगे, और जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में से आपके कमीशंस कब आए थे और कौन से ईयर में, और उनका नेम आ जाएगा, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा थर्ड यूनिट से आ जाएंगे, आरएमएस से, एसएस से स्कीम्स कब लॉन्च हुई थी, किसने की थी, तो ये सारा आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।